एक पिता अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं करता। अपनी बेटी के कदमों में हर खुशी लाने के लिए एक पिता एक समय खुद भूखा रहेगा, लेकिन अपने बच्चों को पेट पालने के लिए वो मजदूरी करेगा और कुछ भी करेगा, लेकिन अपने बच्चों को वो हमेशा खुश रखता है। एक घर में एक बेटी ने जन्म लिया और उस बेटी के जन्म के बाद पिता ने इतनी मेहनत करी कि उस बेटी को अच्छी शिक्षा दी, उस बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसके बाद उस बेटी ने एक अलग लड़के के लिए उस पिता के साथ जो भी किया उसे सुनकर हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बांदा, और यहीं का एक थाना लगता है बिसड़ा, और बिसड़ा का ही एक गांव है चंद्रावल। दरअसल बिसड़ा गांव के कुछ लोग 26 फरवरी को घूमने के लिए अपनी खेतों की तरफ निकले। जब वो अपने खेतों की तरफ जा रहे थे तो एक सरसों के खेत में उन्हें एक व्यक्ति का शव दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो व्यक्ति खून से लथपथ है और वो मर चुका है। जिसके बाद वो पुलिस को फोन करते हैं और बताते हैं कि साहब, बिसड़ा गांव में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचती है और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तभी पुलिस उस व्यक्ति के फोन पर फोन करती है गांव वालों के बताए अनुसार। तब उस व्यक्ति के फोन पर फोन तो जाता है, लेकिन दोबारा से वो फोन स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस को उस व्यक्ति की पहचान गांव वालों के द्वारा ही होती है। गांव वाले बताते हैं कि ये व्यक्ति हमारे ही गांव का रहने वाला है, जिसका नाम मोतीलाल यादव है। पुलिस ने मोतीलाल यादव की बेटी को सूचना दी और उसे शिनाख्त के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। जब बेटी शरवण थाने पहुंचती है और उस व्यक्ति की पहचान अपने पिता के रूप में करती है, तब वो काफी ज्यादा रोती बिलखती है और पुलिस वालों के सामने एक दिखावा करती है। पुलिस वाले देखते हैं कि उस बेटी की पिता के मरने के बाद काफी ज्यादा बुरी हालत है। जब वो बेटी से पूछताछ करते हैं तो बेटी बताती है कि मेरे पिता की किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे पिता एक सीधे साधे इंसान थे जो खेती बाड़ी कर कर हमारे घर का गुजारा करते थे। 25 तारीख को मैं पिता के साथ में खेतों पर गई थी, और खेतों पर जाने के बाद हम लोगों ने वहां पर अपने खेतों का काम किया और शाम ढलने पर हम घर वापस आ गए। फिर मैंने खाना बनाकर अपने पिताजी को खिलाया और मैं हार थक गई थी, जिसके कारण मैं सो गई। अगले दिन सुबह तक भी मेरे पिता बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मेरे पिता को किसने मारा। प्लीज आप कृपया करिए और मेरे पिता के कातिल को जल्दी ढूंढिए। पुलिस बेटी की बात सुनती है, अपनी कार्रवाई को आगे जारी करता है। पुलिस जब अपनी कार्रवाई कर रही थी तो पुलिस ने इस केस को 48 घंटों के अंदर ही सुलझा दिया। शुरू में पुलिस के लिए ये केस काफी ज्यादा गुत्थी बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे कड़ी जुड़ती गई और पुलिस को सच पता चलता गया। पुलिस ने जब मोतीलाल यादव के फोन को सर्विलांस पर लगाया तो पुलिस के सामने एक ऐसा नंबर आया जिस पर मोतीलाल द्वारा काफी ज्यादा बात की गई थी। पुलिस उस नंबर को निकलवाती है और उस नंबर का ट्रेस करवाती है। जब उस नंबर को ट्रेस किया जाता है तो उस नंबर पर एक लड़का होता है। उस नंबर
पर जो आईडी थी वो एक लड़के की थी जिसका नाम था कमल, जो गांव का ही रहने वाला था। जब कमल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है, उससे बात की जाती है, तो वो पहले आनाकानी करता है और हर बात को छुपाने की कोशिश करता है। जिसके बाद पुलिस काफी ज्यादा सख्ती दिखाती है और सख्ती दिखाने से कमल टूट जाता है और वो बताता है कि मोतीलाल यादव की बेटी श्रवण, जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। जब पुलिस ने इतना सुना तो श्रवण को भी पुलिस थाने बुलाया गया और फिर दोनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की गई। श्रवण ने बताया कि वो कमल से प्यार करती है, वो गांव का ही रहने वाला है, लेकिन मेरे पिताजी को कमल पसंद नहीं था। मेरे पिताजी मेरे लिए काफी ज्यादा रिश्ते लेकर आ रहे थे, जिस पर मैंने उन्हें कमल के बारे में बताया। जब मैंने अपने पिता को कमल के बारे में बताया तो मेरे पिता ने कमल को घर बुलाने के लिए कहा। मैंने कमल को फोन किया और उसे घर बुलाया। मेरे पिता ने कमल से बात की, लेकिन उन्हें वो मेरे लिए ठीक नहीं लगा, जिस पर उन्होंने कमल के रिश्ते के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी शादी कमल से नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं कमल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिसके कारण मैं उसे नहीं छोड़ सकती थी। मैंने पिता से जिद करी, मैंने विनती करी पिता से कि मुझे कमल से ही शादी करनी है, लेकिन मेरे पिता ने इस बात के लिए मेरे साथ काफी ज्यादा मारपीट की। मुझे घर में बंद कर दिया, मुझे कमल से मिलने नहीं दिया। जब भी मेरे हाथ में पिता का फोन लगता था, तभी मैं कमल से बात करना शुरू करती थी। ज्यादातर बात मेरी पिता के फोन से ही होती थी, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। फिर श्रवण बताती है कि जब पिता ने मेरे साथ काफी ज्यादा मारपीट शुरू करी, तब मैंने अपने पिता मोतीलाल को मारने की प्लानिंग करी। मैंने कमल के साथ एक ऐसी प्लानिंग करी जिसे हमें लगा था कि शायद कोई हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। मैंने कमल को कहा कि अब हमें पिता को ठिकाने लगा देना चाहिए, ताकि हम दोनों अपना एक सुखी परिवार बना सकें, हम एक अच्छी जिंदगी जी सकें, क्योंकि जब तक पिताजी रहेंगे तब तक हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। श्रवण बताती है कि उसने कमल को कहा कि अब हम पिताजी को मार देंगे, हमें मोतीलाल को खत्म करना है। श्रवण ने 25 तारीख को खेतों में ले जाने के लिए अपने पिता से कहा कि पिताजी, हम खेतों में चलते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। पिताजी श्रवण की बात में आ जाते हैं और उसे खेतों में लेकर चले जाते हैं। जब मोतीलाल अपनी बेटी श्रवण के साथ खेतों पर पहुंचता है, तो श्रवण अपने पिता के फोन से चुपके से कमल को फोन करती है और उसके दोस्त को अपने साथ लाने के लिए कहती है कि अब मोतीलाल मेरे साथ में है, अब हमें इन्हें मार देना चाहिए। श्रवण बताती है कि थोड़ी ही देर बाद कमल और उसका दोस्त सूरज खेतों पर पहुंचते हैं और पिताजी के साथ में मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मोतीलाल को कमल और सूरज ने इतना ज्यादा पीटा कि वो काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी उनकी। जिसके बाद जब वो जमीन पर बेहोश हो जाते हैं, तब कमल और सूरज उनको एक कुल्हाड़ी से उन पर वार करते हैं, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो जाती है। अब कमल और सूरज वहां से फरार होते हैं, लेकिन वो गांव में ही छिपते हैं और श्रवण अपने पिता का फोन अपने कब्जे में लेती है और सिम को घर पहुंचने के बाद अपने फोन से निकालकर तोड़ देती है। और तोड़ने के बाद वो एक गलती करती है उस ऐसा काम कि उस सिम को अपने ही घर में छत पर फेंक देती है, जब तक पुलिस उस पर एक बार कॉल कर चुकी थी। फिर श्रवण बताती है कि
कमल और सूरज गांव में छिपे रहे। वो ये देखना चाह रहे थे कि पुलिस आगे की क्या कार्रवाई कर रही है, ताकि उनको पता रहे कि पुलिस का अगला कदम क्या है, जिससे कि वो सावधान रहे। जब पुलिस ने श्रवण की बात सुनी तो पुलिस भी हैरान थी कि एक बेटी अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। एक बेटी अपने प्रेमी से मिलकर अपने पिता को मौत के घाट कैसे उतार सकती है। एक निर्मम हत्या करी गई एक बेटी के द्वारा एक पिता की। पुलिस ने अब श्रवण, कमल और सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।